हेलो दोस्तों। आज हम सीआईबी का जो सेकंड मैंडेटरी पेपर है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका मॉड्यूल ए की हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीआईबी के लिए अप्लाई 1 नवंबर 2020 से हो रहा है। तो इसको देखते इसके मद्देनजर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो हम लोगों को अभी से इसमें प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, सो दैट हम सीआईबी को 1 अटेम्प्ट में क्रैक कर सकें। आइए दोस्तों, टाइम को ना खराब करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। मॉड्यूल ए का जो फर्स्ट यूनिट है, एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी ऑब्जेक्ट क्या है, इंट्रोडक्शन, फॉरेन एक्सचेंज, डिफिनेशन एंड मार्केट चेक ऑफ योर प्रोग्रेस, फैक्टर डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। तो इस वीडियो में हम एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म तक ही पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम दोस्तों देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, यानी फॉरेन एक्सचेंज के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं। ऑब्जेक्ट में की अगर हम बात करेंगे तो द डिफिनेशन एंड टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, द मैकेनिज्म एंड द मार्केट्स, द फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स, द रिलेटिंग गाइडलाइंस, हाउ अ डीलिंग रूम ऑपरेट्स, फॉरेक्स ऑपरेशंस इन इंडिया, वेरियस गाइडलाइन, एटसेट्रा। ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। आइए देखते हैं एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस। यानी एक्सचेंज रेट क्या है? द वैल्यू ऑफ वन करेंसी फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन और टू अनदर करेंसी कॉल्ड एक्सचेंज रेट। यानी जब एक करेंसी, मतलब द वैल्यू ऑफ वन करेंसी, एक करेंसी की जो वैल्यू है, कीमत है, फॉर द पर्पज, किस पर्पज से? कन्वर्जन के पर्पज से। एक करेंसी की जो वैल्यू कन्वर्जन के उद्देश्य से है टू अनादर करेंसी, अनादर, दूसरी करेंसी, उसको क्या कहेंगे? एक्सचेंज रेट कहेंगे। यानी जब एक करेंसी की जो वैल्यू है कन्वर्जन के उद्देश्य से अन्य करेंसी की तुलना में, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सचेंज रेट कहेंगे। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कमोडिटीज, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर एंड कैपिटल, ट्राइबल and tourism and export of services all necessitate the need for exchange of currency of one country to the currency of another country। यानी द वर्ल्ड ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर, यानी जब हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करते हैं, फॉरेक्स का मतलब ही हुआ वर्ल्ड ट्रेड। फॉरेक्स कोई अपने इंडिया की करेंसी से नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमें अदर कंट्री करेंसी को चाहिए होगा। तो इसको हम डिटेल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या? द वर्ल्ड ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्टर ऑफ कमोडिटीज, यानी वस्तुओं का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, कहाँ? क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ मैन पावर एंड कैपिटल, ट्राइबल, यानी जब क्रॉस बॉर्डर, यानी बॉर्डर को क्रॉस करके अन्य देशों के साथ में जो मैन पावर और कैपिटल का जो मूवमेंट होता है, या कोई यात्री ट्रैवलर जाता है, या कोई टूरिज्म हमारे यहाँ पर आता है और सर्विसों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, इन दैट कंडीशन में क्या होता है? इन दिस कंडीशन में कि हमको, जैसे सपोज दैट हम अमेरिका में गए, तो अमेरिका में इंडियन रुपीस नहीं चलेगा, इंडियन करेंसी अमेरिका में नहीं चलेगी। अमेरिका में जब जाएंगे तो भाई वो डॉलर चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इंडियन करेंसी है उसको हम उनको देंगे, उसकी एवज में हमको क्या मिलेगा? इंडियन करेंसी मिलेगी, मतलब वहां की डॉलर करेंसी मिलेगी, और उसको हम यूज करेंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि एक्सचेंज रेट क्या है। एक्सचेंज रेट का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी को लेते हैं, एक करेंसी से दूसरी करेंसी को जिस रेट पे लेते हैं वो एक्सचेंज रेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में 1 रुपए की कीमत
₹83, वो सॉरी, $1 की कीमत ₹83 है, तो हम ₹83 देंगे और $1 ले लेंगे। इसका मतलब हुआ ये हमारा एक्सचेंज, यानी $1 का जो एक्सचेंज रेट इंडियन करेंसी में क्या है, ₹83 है। आइए आगे देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को हम डिफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज पर सेक्शन 2 ऑफ फेमा एक्ट 1999, यानी हम डिफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की जो सेक्शन 2 है, यानी अगर हम फॉरेन एक्सचेंज की डिफिनेशन के बारे में बात करें तो ये फेमा जो एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, उसकी सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा को दिया गया है। वो परिभाषा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन एक्सचेंज मीन्स क्या हो गया, फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड, केवल फॉरेन करेंसी ही नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है, जैसे ऑल डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंसेस पेएबल इन फॉरेन करेंसी and any draft, traveler checks, letters of credit and bill of exchange expressed RD drawn in Indian currency and payable in any foreign currency। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि सभी प्रकार के डिपॉजिट, क्रेडिट, जो भी बैलेंस हम फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं, चाहे वो कोई डीडी हो, चाहे कोई ट्रैवलर चेक हो, या लेटर ऑफ क्रेडिट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या इनको हम इंडिया में विड्रॉल करते हैं। जैसे अगर कोई फॉरेनर्स आएंगे तो वो अपनी करेंसी में यूएस डॉलर में लेकर के आएंगे, अपना जो भी डीडी वगैरह होगा, ट्रैवलर चेक होगा। जब वो इंडिया में आएंगे तो इंडिया में वो इंडियन रुपीस उनको चाहिए होगा, क्योंकि डॉलर तो चलेगा नहीं। तो वो जब इंडिया में उसको कन्वर्जन कराएगा, उसको मतलब चेंज कराएगा, एक्सचेंज कराएगा, तो बस वो एक्सचेंज रेट है। और any other instrument payable at the option of the drawer and holder thereof, or an other party thereto, either in Indian currency or in foreign currency, or partially in and partially in other, मतलब partially in Indian या partially in other। कहने का मतलब ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो पेएबल हो, मतलब जिसने लिखा है, जो ड्रायर है या जो होल्डर है, उसके द्वारा ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट पेमेंट किया जाता है जिसकी एवज में उसे या तो पूरा या उसे पार्शली इंडियन करेंसी या अदर कंट्री की करेंसी प्राप्त होती है, वो फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंप्राइज अ लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट participant which include individual business entities, commercial and investment banks, central bank, cross-border investor, arbitrageurs and speculators across the globe who buy or sell currency for their needs। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस एंटाइटीज भी हो सकती हैं, और कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कॉमर्शियल बैंक्स भी होती हैं, ठीक, जहां पर वो क्या करते हैं, जो बाय और सेल करते हैं करेंसी फॉर देयर नीड, अपनी नीड के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंसी को वो बाय और सेल करते हैं। फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट। आइए हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग एक्सचेंज की रेट की। इसमें क्या होता है, देयर आर 3 मेन रीजन फॉर चेंजेस ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी जो एक्सचेंज रेट जो चेंज होता है वो एवरी 3 सेकंड में एक्सचेंज रेट चेंज होता है। एक्सचेंज रेट जो कितने देर में चेंज होता है, एवरी 3 मिनट। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो मंडे टू फ्राइडे खुलता है 3 बजे तक, ठीक है। इसके 3 रीजन हैं कि एक्सचेंज रेट जो चेंज होती है उसके 3 रीजन हैं। पहला है फंडामेंटल रीजन सच एज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, फिजिकल पॉलिसी,
मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिटिकल इशू। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने पेमेंट ज्यादा दिया है, उन्होंने कम दिया है, या हमारा और अदर कंट्री का बराबर है। जैसे हमने अमेरिका को 50,000 डॉलर का कोई चीज, 50,000 रुपए की कोई चीज खरीदी, मतलब बेची। अमेरिका ने हमें 50,000 के हिसाब से जितने हमारे डॉलर बन रहे थे, जितना मनी बन रही थी, उतनी हमको पेमेंट कर दी। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये किस हिसाब से, मान लीजिए हमने 50,000 डॉलर का कुछ हमने अमेरिका को खरीद बेचा, अमेरिका से हमने फिर उसी अमाउंट का हमने कहा कि भाई 50,000 का जो हमने आपको कमोडिटी कोई भी वस्तु बेची है, उस वस्तु की एवज में आप हमको कोई दूसरी वस्तु दे दो इतनी अमाउंट की। तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट नहीं चेंज होगा, या होगा भी तो उसके हिसाब से होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कि किस कंट्री की क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमारी ज्यादा ग्रोथ होगी तो हमारी मनी की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। फिजिकल पॉलिसी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, या कोई पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू मतलब मान लीजिए हमारा किसी कंट्री से मतभेद है, तो उसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं न कहीं क्या होगा, ग्लोबल लेवल पे उसमें मार्केट में स्लो डाउन हो जाएगा। यानी हमारा इंडिया का अदर कंट्रियों से नहीं बन रही है, तो इंडिया का क्या होगा, इंडिया की करेंसी को मतलब क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा करेंसी में। सेकंड वन, टेक्निकल रीजन। कोई टेक्निकल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन इन कैपिटल मूवमेंट कैन अफेक्ट एक्सचेंज रेट। यानी कोई टेक्निकल रीजन की वजह से मतलब करेंसी को मतलब जो कैपिटल है उसके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लग गया, यानी हम उसको नहीं भेज पा रहे हैं। थर्ड वन, स्पेकुलेशन रीजन फोर्स कैन हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। जो स्पेकुलेशन रीजन जो है वो मतलब मेजर इफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को। इन एन expectations that a currency will be devalued, the speculator will short sell the base currency for buying it back cheaper at a later date. This very act can lead to movements in the market as the expectations for the devaluation grows and the extend to other market participant as well। यानी जो स्पेकुलेशन रीजन है वो भी मेजर इफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या है, जैसे इसमें हम बात करेंगे कि हम जो लेन देन करते हैं, हमारा जो समझौता होता है, हम जो एग्रीमेंट करते हैं, हम जो डील करते हैं, तो उस डील का सेटलमेंट कब होना है। जैसे मान लीजिए हमने अमेरिका से डील की, हम इतना सामान आपको भेज रहे हैं, तो अमेरिका तुरंत तो पैसे नहीं दे देगी। हो सकता है वो कह रही भाई 1 महीने के बाद जब हमारे पास में सामान आ जाएगा, तो सामान पहुंचने में 15 दिन लगेंगे, तो हम 15 दिन के बाद में पैसे दे देंगे। या ये भी हो सकता है कि नहीं कोई बात नहीं, सामान तो आ ही जाएगा, चलो भाई पैसे आपको दे देते हैं। या ये भी हो सकता है कि जी नहीं, आज आप सामान भेज दो, कंसाइनमेंट भेज दो, और हम आपको कल पैसे दे देंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो आइए देख लेते हैं एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर सम टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सच एज रेडी और कैश, टर्म, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में इस 4 प्रकार के रेट आते हैं, रेडी और कैश, टर्म, स्पॉट एंड फॉरवर्ड। तो रेडी और कैश क्या है, रेडी और कैश मीन्स सेटलमेंट ऑफ द फंड टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे, अर्थात इफ द डेट ऑफ रेडी ऑफ कैश डील इज 25 अक्टूबर 2020 संडे, यानी आज के दिन 25 अक्टूबर 2020 के दिन सेटलमेंट कोई हमारी डील हुई, तो आज जब डील हुई तो अगले बंदे ने आज ही पेमेंट कर दिया, आज ही उसका पेमेंट का सेटलमेंट हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, रेडी और कैश कहलाएगा। टॉम, टॉम होता है T+1, यानी
आज के बाद, यानी आज के बाद, यानी 1 प्लस वो t+1, यानी टुडे प्लस एक दिन और लेगा। अर्थात सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक प्लेस ऑन द नेक्स्ट डे if the date of deal, suppose that deal is 25 October 2020 Sunday, settlement date will be 26 2020 on Monday। यानी अगर कोई डील आज हुई है तो उसका जो हम फंड है वो टेक प्लेस कब हो रहा है, नेक्स्ट डे हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, स्पॉट वो सॉरी टॉम कहलाएगा। स्पोर्ट स्पोर्ट होता है t+2, टी मीन्स टुडे प्लस टू, आज के 2 दिन के बाद, यानी आज से 2 दिन के बाद। सेटलमेंट, इसको देख लेते हैं। सेटलमेंट ऑफ फंड टेक प्लेस ऑन द सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर फॉलोइंग द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील। अर्थात द डेट ऑफ स्पॉट डील इज 25। स्पॉट डील कब हुई, आज हुई है, 25 अक्टूबर को हुई है, संडे को हुई है। सेटलमेंट डेट विल बी 27 अक्टूबर, और सेटलमेंट कब हो रहा है, 27 को हो रहा है, यानी कब हो रहा है, 27 को हो रहा है, यानी आज संडे है तो कब हो रहा है, मंडे को नहीं हो रहा है, ट्यूसडे को हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, स्पॉट रेट कहलाएगा। आगे देख लेते हैं फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट क्या होता है, डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर स्पॉट डेट, यानी स्पॉट डेट के बाद में कभी भी उसका पेमेंट हो सकता है, कभी भी फंड का सेटलमेंट हो सकता है, वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड रेट कहलाएगा। हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, आज से मतलब t+3 के बाद में, मतलब t+3 आफ्टर डे, यानी आज का, आज के बाद 3 दिन के बाद में जो भी सेटलमेंट होगा वो फॉरवर्ड रेट कहलाएगा। यानी डिलीवरी ऑफ फंड्स टेक प्लेस ऑन एनी डे आफ्टर स्पॉट डेट, यानी स्पॉट डेट के बाद में कभी भी, स्पॉट डेट 2 दिन के बाद में, यानी 2 दिन के बाद में कभी भी, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ फॉरवर्ड डील कब हुई, 25 अक्टूबर को हुई, तो वैल्यू ऑफ सेटलमेंट हो सकता है 28 अक्टूबर को भी हो जाए, हो सकता है अगले की कोई डेट हो जाए। अब जो एक्सचेंज रेट होती हैं उनमें बहुत कभी कभी आता है कि ये डायरेक्ट क्यूट आएगा या इनडायरेक्ट क्यूट। इसमें क्या होता है कि वो एक क्वेश्चन टाइप को वैसा दिया रहता है कि इफ होम करेंसी इज फिक्स्ड देन डायरेक्ट क्यूट है या इनडायरेक्ट क्यूट है। तो हम सिंपल सा पढ़, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें डायरेक्ट क्यूट है या इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट, इन यानी इंडिया, इन यानी कि इंडिया, इंडिया इज, अगर इनडायरेक्ट यानी इन इंडिया, इंडिया क्या, होम करेंसी, होम करेंसी जब फिक्स होती है तब वो इनडायरेक्ट क्यूट होता है। यानी कैसे देखेंगे, इंडिया इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से क्या, इंडिया, इंडिया मीन्स होम करेंसी, होम करेंसी जब फिक्स है तब क्या होगा, इनडायरेक्ट क्यूट होगा। डायरेक्ट क्यूट जब, डायरेक्ट क्यूट जब फॉरेन करेंसी यानी अदर देश की कंट्री इस्टेब्लिश हो, फिक्स हो, और हमारी होम करेंसी वेरिएबल हो, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, डायरेक्ट क्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट क्यूट कहलाएगा।